गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर के, जो क्लास 8th का एक बेहद ही खूबसूरत और एक शानदार चैप्टर है। तो इसको चालू करने से पहले कुछ हम लोग आप लोग को कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बता देते हैं, कौन कौन से आइडेंटिटीज लगने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छी वाली, ताकि आप लोग को दिखे। ठीक, तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आपका बेसिक फार्मूला है, लेकिन ये आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे अपने जीवन में, तब तक इस फार्मूले को कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो होता क्या है, फार्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक, पहले वाले में प्लस का 2ab था, दूसरे वाले में क्या है, माइनस का 2ab है। केवल माइनस और प्लस का अंतर यहाँ पे है। ठीक है ना दोस्त, ओके। अगला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और आपका जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, वेरी एंड क्लियर। ये तीन फॉर्मूले आपके क्लास 8th में हैं। 9th के लिए आप 9th में जब पढ़ेंगे ये चैप्टर, तो इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा आप लोग के सामने। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। जब आप इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको आपको भी देखना नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं गिवन टर्म्स के। 12x और 36x। ठीक है, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 3, और साथ में क्या लगा है, x लगा हुआ है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × 2 × 3। किसी को फैक्टर निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है। ये से लीजिए, 12 हो गया, 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया, और 3 1 जा हो गया। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, बेसिकली जो भी फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, प्राइम नंबर में होंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कॉमन देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। फैक्टर क्या होगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 कितना फैक्टर हो जाएगा, 12 फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 12 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नोट करना किसी को होगा तो वो वीडियो को पॉज कर लेगा, फिर नोट कर लेगा। वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप खुद से कर सकते हो।
मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब तक आप लोग अगला क्वेश्चन करिए, है ना, ईमानदारी से करिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना करिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन किया होगा। क्वेश्चन क्या है, 2y है और क्या है 22xy है। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। और क्या होगा x होगा और क्या होगा y होगा ना। नहीं समझ में आ रहा, फैक्टर कर लीजिए। 22 2 से काट के कितने बढ़ जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा। 11 क्या एक प्राइम नंबर है तो वो अपने आप सेल्फ जाएगा, है ना। 11 बन जाए 11 हो गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोग को। बस कॉमन देख लीजिए, निकाल लीजिए आप लोग। बस क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, ठीक है। y कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा भाई लोग बताइए। फैक्टर हो जाएगा 2y, है ना। क्या हो जाएगा फैक्टर, 2y इज द राइट आंसर, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14pq और क्या है 28p² और क्या है q² है। वेरी गुड। क्या कर सकते हो, 2 × 7 हो सकता है ये, है ना, इंटू p इंटू कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर लीजिए भाई जिसको नहीं आ रहा। 28 है, 2 से करिए कितने बढ़ जाएगा 14, ये कितने बढ़ जाएगा 2 और ये कितने बढ़ जाएगा 7, ये कितने बढ़ जाएगा 7, ठीक है। तो कैसे लिख लीजिए यहाँ पे 2 × 2 × 7। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए हमारे पास, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, इंटू p 2 बार है, p² मतलब 2 टाइम्स लिखेंगे और q है स्क्वायर, कॉमन क्या लेंगे, ये 2 कॉमन आया हमारे पास और ये 7 कॉमन आया हमारे पास, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है, ये सर ये p भी तो कॉमन है और ये q भी कॉमन है हमारा एक तो क्या फैक्टर निकला, 2 × 7 इंटू p इंटू q, है ना। 2 7 या 14pq, 14pq क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर है इस गिवन टर्म का, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए और इस बेसिस पे आपके किताब में जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, है ना, इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक। तो लेट इरेज दिस। चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड पे आते हैं, दूसरे टाइप क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। फैक्टराइज करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। तो पहला है 7x - 42, यहीं पे कर ले रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7x - 42। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन का मतलब होता है, क्या होता है, टू डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 7x/7 माइनस 42/7, ठीक। आपको इतना लंबा नहीं करना है, एक बार समझ जाइए, फिर इतना लंबा नहीं करेंगे। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और 7 से कितना हो जाएगा 42, हो गया। क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया है, सिंपल, है ना, आसान सवाल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 6p - 12q कितना हो जाएगा। फिर से क्या कॉमन लीजिए, देखिए 6 है 12 है, कॉमन क्या होगा,
कॉमन क्या होगा, आप यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 6 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो 6 कॉमन लेंगे। और यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स है, पी क्या है आपका, वेरिएबल है ना। जैसे कि वेरिएबल तो पूरा ही है, लेकिन यहाँ पे पी एक ही बार है और क्यू है, तो पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों से कोई कॉमन लेना ही नहीं है, तो 6 कॉमन लिया, क्या बचा, पी बचा, -2 बचा, क्यू बचा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 7a², इसको सॉल्व करिएगा अपने से, है ना, यहाँ पर होमवर्क हो गया है, मैं ये बता दे रहा हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं, जिसको कोई दिक्कत हो इसको थोड़ा ऐसे कर लिख लीजिएगा, 20z³ माइनस का 16z, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये क्या होता है, पावर एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें मान लो a³ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, a × a। ठीक है, मतलब 3 बार लिखा गया है ये ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या कॉमन ले सकते हैं, 20z है और क्या है 16 है। 20 और 16 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं ना, तो 4 क्या लेंगे, देखिए z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, जो छोटा पावर होता है उसको कॉमन लेता है। यहाँ पे छोटा पावर क्या है, इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 है ना, तो इसको कॉमन लिया, 4z कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 5 है ना, 5 बच गया, और एक z कॉमन है तो एक z कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 2 बचा, तो 4z² हो गया, माइनस का कितना हो गया, यहाँ पे 4 4 16 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कॉमन इसमें सिखाया गया है। तो पहले हमने सीखा कैसे कॉमन फैक्टर लेते हैं, और तो यहाँ पे क्या कैसे कॉमन लिया जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है अपने को। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा बढ़ता जा रहा है, x² + xy + 8x + 8y। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 2 का पेयर बना लीजिए, इसको सॉल्व करना है। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है ना, पावर छोटी क्या है, इसको कॉमन लेना है, x कॉमन लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये x कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना बचा, y बचा। ठीक है, वैसे इसी तरह पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 8 है, यही 8 है, दोनों में 8 कॉमन दिख रहा है, x और y में तो कुछ कॉमन नहीं, तो हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, x + y लिखा। एक चीज़ देखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट में क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, मतलब आपने क्या किया है, कॉमन से ही लिया है। अब क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका x + y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं बढ़ा लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ले रहा है सेगमेंट। आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, है ना, वीडियो देखने के बाद। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन क्या है, 15xy है ना, 15xy -6x + 5y -2। ठीक है, 2 2 का पेयर बना लीजिए, देखते हैं। 15 है, 6 है, 3 के टेबल में दोनों कॉमन आ रहे हैं, क्या लेंगे, 3 लेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, 3 5 15 बचेगा, है ना, तो 5 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, y बचा, -3 2 जा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए, यहाँ कितना आ गया, 5y -2, दोनों ब्रैकेट वैल्यू सेम आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कितना हो गया, 3x + 1 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 5y
2 हो गया। तो बेटा जी ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? तीसरा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बता ही दे रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स कॉमन दिख रहा है, तो लिखिए ना, क्या दिक्कत है। ये ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है ना। ये क्या है आपका, एक मिनट कलर चेंज कर दो थोड़ा। ये क्या दिख रहा है आपको? ये माइनस दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। तो हमको ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे क्या है, दूसरे ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी है ना। तो जब माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है? ए वाई बी वाई, वाई कॉमन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिक्कत कोई? एक ब्रैकेट में देखिए वैल्यू सेम आ गई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई लोग बताइए? यस सर, राइट प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक लेवल और हमने अप किया हुआ है। इसमें हम आइडेंटिटी से लगाएंगे जो हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज का हम लोग यूज़ करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है ना। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? ये 4 का स्क्वायर है ना। जिसको इतने स्क्वायर रूट नहीं आता वो याद कर लेगा, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आप लोग को याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है आपका? ए का स्क्वायर है, ठीक है। फैक्टराइज कर लीजिए, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना। यही तो है, ये आपका आंसर हो गया। वेरीफाई करना है, पुट इट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? एक मिनट, फॉर्मूला क्या कहता है भाई लोग बताइए? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ये तो कहता है फॉर्मूला। पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए तो है, ए स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? देखिए ये ए है, ये बी है भाई लोग, है ना। ये बी है, ठीक। और ये क्या है? 2ab है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। 16 का स्क्वायर है तो मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर नहीं है, ए है। और बी की वैल्यू 16 नहीं है, कितनी है? 4 है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना हो गया? 8a हो गया ना भाई। देख लीजिए, प्रूफ भी हो गया। तो आपका होमवर्क क्या है? ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है घर के लिए, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ देखिए माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। सब में प्लस है, फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।